हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत के एमसीक्यू के पार्ट 4 के साथ हैं। इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें। इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपकी सहायता होगी, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसका मत है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है? ऑप्शंस हैं बर्क, बिस्मार्क, लासवेल या फिर कैटलिन। तो इनमें से किसने कहा है कि राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा बताइए आप लोग लाइव चैट में। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है, ऐसा लासवेल ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पद्धति आधुनिक राजनीति सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ऑप्शन बी है निगमनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी है शक्ति सिद्धांत और ऑप्शन डी है व्यवस्था सिद्धांत। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक पद्धति आधुनिक राजनीति सिद्धांत से संबंधित पद्धति नहीं है, बल्कि ये परंपरागत राजनीति सिद्धांत से जुड़ी हुई है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से आगमनात्मक पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड जुड़ा हुआ है। बाकी की तीनों पद्धतियाँ संरचनात्मक प्रकार्यवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, शक्ति सिद्धांत पावर थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम थ्योरी, ये तीनों ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ऐतिहासिक पद्धति से संबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा विद्वान हिस्टोरिकल मेथड से जुड़ा हुआ नहीं है? बर्क, सिजविक, मैकियावेली या फिर मार्क्स। तो इनमें से कौन हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सिजविक। आप लोग लास्ट में अपने मार्क्स और फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। डेनियल बेल की पुस्तक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये कब प्रकाशित होती है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों से अपने पिछले वीडियोस में भी पूछा हुआ है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी पुस्तक है। उस समय मैंने आपको इसका पब्लिशिंग ईयर भी बताया था। तो आप लोग बताइए एंड ऑफ आइडियोलॉजी कब प्रकाशित होती है? डेनियल बेल की ये पुस्तक है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल ने लिखी है, जबकि एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी, 1960 में एंड ऑफ आइडियोलॉजी बुक पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। किसने मेरियम को राजनीति के मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक विदों में प्रथम माना है? इनमें से किसने मेरियम को राजनीति के मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक विदों में प्रथम माना है? बर्क ने, बिस्मार्क, लासवेल या फिर कैटलिन। तो किसने माना है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगर आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। उसका नाम भी स्टडी विद सीमा ही है, तो उसको आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लासवेल। लासवेल ने मेरियम को राजनीति के मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक विदों में प्रथम माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन 1973 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है। किसकी पुस्तक है? डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन किसकी पुस्तक है? मेरियम की, ब्रायन बेरी की, मेटलैंड की या फिर जॉन प्लेमेनाथ्स की? डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन
1973 किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जॉन प्लेमेनाथ। ऑप्शन नंबर डी, जॉन प्लेमेनाथ इस बुक के राइटर हैं। डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है ऑप्शन ए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी सभ्यता अरस्तु के चिंतन में उभरा। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक, मानपरक, आदर्शवादी एवं ऐतिहासिक था। ऑप्शन सी है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत मूल्य युक्त अध्ययन पर जोर देता है। यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। तो आपको ये 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी, इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। आपको साइड में कूट दिए गए हैं, यहाँ से राइट आंसर आप लोग लिखिए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी ए, बी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अगर आप लोग सी स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते तो आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते थे। सी स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? आधुनिक राजनीति सिद्धांत मूल्य युक्त अध्ययन पर जोर देता है, जो कि गलत कथन है, क्योंकि आधुनिक राजनीति सिद्धांत मूल्य मुक्त सिद्धांत पर जोर देता है। वैल्यू फ्री स्टडी पर जोर देता है, मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर एलिमिनेट करते तो हम लोग आंसर तक पहुँच सकते थे। ए ऑप्शन क्या था? परंपरागत राजनीति सिद्धांत प्राचीन यूनानी सभ्यता अरस्तु, सुकरात, इन सब के विचारों में उभरा था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी था, परंपरागत राजनीति सिद्धांत दार्शनिक, मानपरक यानी नॉर्मेटिव, आदर्शवादी यानी आइडियलिस्ट और ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर गलत था और ऑप्शन डी था, यह अंतः अनुशासनात्मक यानी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर जोर देता है। तो ये भी सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। पॉलिटिकल आर्गूमेंट 1965 में ये बुक पब्लिश होती है। किसकी पुस्तक है? पॉलिटिकल आर्गूमेंट 1965 किसकी पुस्तक है? मेरियम की, ब्रायन बेरी की, मैटलैंड की या फिर जॉन प्लेमेनाथ की? तो किसकी पुस्तक है पॉलिटिकल आर्गूमेंट? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, ब्रायन बेरी की पुस्तक है पॉलिटिकल आर्गूमेंट, 1965 में पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने सहकारी शोध और सहयोगात्मक प्रयत्न को बहुत प्रोत्साहन दिया? तो इनमें से किसने सहकारी शोध और सहयोगात्मक प्रयत्न को बहुत प्रोत्साहन दिया था? बर्क ने, बिस्मार्क ने, मेरियम ने या फिर रॉबर्ट डाहल ने? तो राइट आंसर इसके लिए लिखिए क्या होगा। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको भी ज़रूर आंसर किया करिए। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई कम्युनिटी पोस्ट डाला जाए तो आप लोगों की स्क्रीन पर वो खुद ही आ जाएगा, अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेरियम ने सहकारी शोध और सहयोगात्मक प्रयत्न को प्रोत्साहन दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने परंपरागत राजनीति को बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन और स्थैतिक माना है? तो इनमें से किसने परंपरागत राजनीति को बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन और स्थैतिक माना है? आर्थर बेंटले ने, डेविड ईस्टन ने, बिस्मार्क ने या फिर रॉबर्ट डाहल ने? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर बेंटले ने परंपरागत राजनीति को बंजर, औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन और स्थैतिक माना है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके साथ ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है। और क्वेश्चन फॉर यू क्या है कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में
कि अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, बुक का नाम है अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, किसकी पुस्तक है और ये कब पब्लिश होती है। दो क्वेश्चन है, किसकी पुस्तक है और कब पब्लिश होती है। बुक का नाम क्या है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन कर सके और लाइव चैट में आंसर कर सके। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।